नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। माता काली, गुरु गोरखनाथ, कौन है इनमें से सबसे शक्तिशाली? क्या है दोनों की माया और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा शक्ति अथवा जिनको लोग सबसे ज़्यादा पूजते हैं और जिनकी शक्ति किसी भी देवता से नहीं कटती है, वो कौन है? पब्लिकली प्रश्न है, पब्लिकली प्रश्न का ही उत्तर दिया जाएगा इस वीडियो में। निवेदन वही है, सनी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। गुरु गोरखनाथ नाम का मेरा एक और चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें और फेसबुक पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजें और मेरे पेज को जरूर लाइक करें। पेज गुरु गोरखनाथ सनी नाथ के नाम से, वहाँ पे डेली मंत्र जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाकी की सारी सर्विस पेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से पढ़कर ही मेरे साथ कंसल्ट करें। काली माता और गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति का प्रचंड नमूना तो आप उनके युद्ध से देख ही चुके हो। समय समय की बात है। पहली बात, जब कोई व्यक्ति किसी देवता का कंपैरिजन करता है, पब्लिकली बड़े क्वेश्चन आते हैं। पब्लिकली कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। पब्लिक पूछती है जी गोरखनाथ बड़े हैं, काली माता बड़ी है। जब उन्होंने कह ही दिया है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी चेली, तो फिर आपको वहीं पे समझ जाना चाहिए कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। शास्त्रों में कुछ चीज़ें लिखी गई है, ग्रंथों में कुछ चीज़ें लिखी गई है, गुरुमुखों से हम कुछ चीज़ सीखते हैं, कुछ चीज़ें हमें जो सोशल मीडिया और साइट सिखाती हैं। पहली बात, सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हैं। मेरा काम आप लोगों को जानकारी देना है, जन कल्याण हेतु ही मैं यहाँ पे वीडियो डालता हूँ। मेरा किसी धर्म जाति विवाद में बोलते ना कि किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो चीज़ें लगती है अच्छी, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। किसी को मेरी चीज़ गलत लगे, बुरी लगे, तो उसके लिए पहले क्षमा याचना, अपना काम तो ज्ञान देना है। जहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी अपनी माया चला देते हैं, जहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी अपने दिव्य चक्षु खोल के बैठ जाते हैं, वहाँ पे तो संसार में ऐसा कोई देवता नहीं जो गुरु गोरखनाथ जी की वाणी काट जाए या गुरु गोरखनाथ जी के आगे बोल जाए, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा देवता हो। क्योंकि इनकी आरती में भी लिखा गया, ब्रह्मा और विष्णु जी इनकी आरती उतारने आते हैं। तो जब दो इतने बड़े देवता हैं, क्योंकि महेश तो स्वयं ही है ये, अब वो देव अगर इनकी आरती उतारने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये उच्च कोटि के देवता है भाई, यानी कि देवताओं के भी गुरु हैं ये। खाली संसार में स्त्री पुरुष या नॉर्मल व्यक्तियों के द्वारा, गद्दी भक्तों वालों के द्वारा, या जो चौकियाँ सवारी लेते हैं उन भक्तों के द्वारा नहीं पूजा जाता, पूरी सृष्टि इनको पूजती है। बाकी आप लोगों के कर्म के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी ओर माँ काली जगजननी, माँ काली कलकत्ते वाली 10 महाविद्या में सर्वप्रथम है। ठीक है, जिनके पास 64 योगनियाँ, 52 बीज, 56 कलवे, ठीक है, जिनके कई सूरवीर बेटा पैदा हुआ और उनमें से जो इनके पुत्र हैं, जिनको इन्होंने वो आसन दे रखा है, वो जगह दे रखी है। एक काल भैरव महाराज है, दूसरे हनुमान जी हैं। जब ये देवी अपनी आय पे आ जाती है तो इसका भी चमत्कार अलग ही है। ये भी बड़े बड़े देवताओं को तांडव करवा देती है। कभी ना कभी भोलेनाथ भी तो बेवशी हो गए थे इनके आगे लेटने के लिए, वो भी तो लेट गए थे। क्रोध में ये देवी चली होगी तो वो किसी को नहीं देखे कि संहार के रूप में चलती है और ऐसा कड़ा रूप ना लेती है कि आगे जो भी चीज़ आएगी ये नहीं करेगी, क्योंकि गुस्से वाली देवी है, उग्र रूप में चलती है। दूसरी ओर ये देवी चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, किसी भी देवता से कंट्रोल में आए या ना आए, लेकिन बाबा गोरखनाथ एक ऐसी माया बोल सकते हैं कि बाबा गोरखनाथ जी की कोई ऐसी शक्ति बोल सकते हैं, या गुरु गोरखनाथ जी की वैल्यू बोल सकते हैं, इज्जत बोल सकते हैं। क्योंकि माता के साथ उनके वचन हैं, तो वचन दे रखे हैं, माता ने वचनों के अधीन नहीं चल सकती। माता मतलब वचन तोड़ नहीं सकती, उनके अधीन ही चलना पड़ेगा, उन वचनों को तोड़ नहीं सकती। उन वचनों को तोड़कर अगर
अधीन नहीं चलती है, अपने हिसाब से चलती है, तो बाबा के पास और बहुत से रास्ते हैं। अपनी अपनी जगह दोनों ही शक्तिशाली देवता है। संसार में सबसे पूजनीय देवता है। जो काम माता काली ने करना वो काली ही कर सकती है, वो गुरु गोरखनाथ नहीं करते हैं। और जो कार्य गुरु गोरखनाथ जी ने करना है वो माता काली नहीं करती है, वो गुरु गोरखनाथ ही कर सकते हैं। काली माता एक स्टेप इनसे पीछे इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि तू मेरा गुरु, मैं तेरी चेली। और ये चीज़ जब इन्होंने माता ने बोली थी तो बाबा ने भी इनको एक्सेप्ट करा था उसी रूप में। और इन्होंने बोला था कि आप मेरी माँ तो रहोगे, लेकिन जितना होगा। तभी इन्होंने टिल्ले में बिठा रखी अपने साथ, जहाँ जहाँ पे भी इनकी गद्दियाँ चौकियाँ। वहाँ पे जगजननी माता काली कलकत्ते वाली का भी आपको थान बोल सकते हैं, मूर्ति बोल सकते हैं, फोटो बोल सकते हैं, या अन्य प्रकार से जो लोग साधना सिद्धि करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वहाँ पे इनका भी आपको सारा सिस्टम मिल जाएगा। गुरु गोरखनाथ महाराज के जितने भी प्रयोग अगर गुरुओं के द्वारा करे जाते हैं, सिद्धों के द्वारा करे जाते हैं, समझदार व्यक्ति के द्वारा करे जाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी देवता ऐसा जो गुरु गोरखनाथ जी की वाणी काट दे या उनके द्वारा किए गए कार्य को काट दे। बाबा गोरखनाथ जी के मंत्रों के साथ अभिमंत्रित करके अगर पत्थर भी रखा होगा, कंकर भी रखा होगा, तो किसी देवता की मजाल नहीं कि उस कंकर को भी हिला दे। अगर बाबा गोरखनाथ जी की मर्जी हुई, इन्होंने स्वयं उनको परमिशन दी हुई, तभी ही वो कार्य संपूर्ण हो सकता, अन्यथा वो कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता। दूसरी ओर माँ काली जो है वो स्वयं ही बाबा का नाम लेके चलती हैं और बाबा को संग में लेकर चलती हैं। जगजननी माता के पास जितनी भी तंत्र की विद्या सारी इनके सानिध्य में चलती है और बाबा के आशीर्वाद से ही पूर्ण रूप से जो है वो माता जो है वो कार्य संपूर्ण करती है। जब किसी व्यक्ति को आप अपने से ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो तो जाहिर सी बात है वो आपकी नज़रों में आपसे ऊंचा ही होता है। तो सेम कंडीशन में हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अपनी अपनी जगह दोनों ही शक्तिशाली देव है, दोनों ही शक्तिशाली देवता है। लेकिन समय की माया और जो हमने ग्रंथों में पढ़ रखा है और जो हमने देख रखा है, अगर माता काली गुरु गोरखनाथ जी को युद्ध को याद करें तो उसमें माता काली को जो है वो पेट में बाबा ने रख के चारों तरफ जो है वो हाट योग चला के अग्नि प्रज्वलित कर ली थी। अगर उस कंडीशन को देखा जाए तो बाबा गोरखनाथ जी माता के गुरु बोल सकते हैं। तो माता इनकी चेली है, तो जाहिर सी बात है गुरु से आगे कभी भी वो नहीं हो सकता है। मैं मात्र समझाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ये समझाने के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो गुरु ही है, चेला चेला ही है। कुछ चीज़ें बाबा के द्वारा भी माता को बख्शी गई हैं, कुछ चीज़ें जहाँ बाबा ने भी माता को दी हैं। तो लोग का एक प्रश्न रहता है कि काली माता तगड़ी है, गुरु गोरखनाथ तगड़े हैं। मैं बोलता हूँ कर्म और इबादत सबसे तगड़ी है। जितनी ज़्यादा आपके ऊपर इनकी कृपा दृष्टि होगी उतना ही तगड़ा प्रयोग करोगे, और वो प्रयोग आपका किसी से नहीं करना है, चाहे वो काली माता को, चाहे वो गुरु गोरखनाथ का हो। संसार में लोग जो है तामसिक शक्तियों को ज़्यादा पूजते हैं, जो 2-4 दिनों वाली साधना वो करते हैं। देवता को तो मनाने में ही कई जन्म लग जाते हैं, कई सालों की भक्ति करनी पड़ती है। तो आज की दुनिया देवता को कम पूजती है। तो जिसके पास काली माता की भी इबादत हुई या काली माता की भी कृपा दृष्टि हो, उस व्यक्ति को भी हाथ लगाना संभव हो जाएगा। ऐसी रोचक जानकारी के लिए सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करना। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और आप मुझे फेसबुक जो मेरा पेज है उस पर मुझे ज़रूर फॉलो या लाइक कर लेना। बाकी की सर्विस पेड है, सर्विस के अनुसार चार्ज रहता है मेरा। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ, उतने ही चार्ज लगते हैं, कम ज़्यादा नहीं होती। और किसी भी कर्म के लिए आप लोग मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्टिंग भी 1150, 10, 2550 और हमने एक तब का जो चार्ज था वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन है। बाकी की जानकारी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। अच्छे से वीडियो देखे, समझने की कोशिश करें, तभी साधना के क्षेत्र में आगे चले।
डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। दवाई और दवा अगर लगवा के चलोगे तो जल्दी कार्य होंगे। अगर दवाई पे चल रहे हो तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नियम पूरे करो तो दवाई भी आपका कार्य कर देगी। जो व्यक्ति बार बार नियम तोड़ता है वो साधना के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करना। बाकी के वीडियो भी अच्छे से देखना। देश जय गुरु गोरखनाथ।